डोली चाय वाला। अभी साल भर पहले वो चाय बना रहा था और आज कहाँ पहुंच गया, वो करोड़पति हो गया। वो दुबई में फ्लैट हो गए उसके, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई। यूनिवर्स को कभी जल्दबाजी नहीं है, हमको बहुत जल्दी है, हमको कल चाहिए। लेकिन यूनिवर्स की एक प्लानिंग होती है, परफेक्ट प्लानिंग। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका प्रेमी वाला मैटर आता है। अब मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग यहीं स्टक हो जाते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। ये सब पहले से तय होता है, सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी चीज के पीछे भागते हो तो वो आगे भागती है, और जैसे आपने कहा नहीं आना तेरे पीछे, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अहम एंड ईगो, कि भैया तुम्हारी ईगो कैसे हम उसको छोड़े, एंड जैसे आप वो लेसन लर्न कर लेते हैं, आई थिंक थिंग्स विल एंड शुड स्टार्ट फॉलोइंग। हम लोग यहाँ पे आए भी हैं लेसन लर्न करने के लिए। आप जब तक उस लेसन को नहीं सीखोगे, आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाएगा, या तो भले चले जाओ ऊपर, किसी को क्या परवाह। क्या है लाइफ का पर्पस? लाइफ का पर्पस है कहीं ना कहीं अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना। मतलब ये समझ में आना है कि मैं यहाँ पे हूँ क्यों। अब मैं ये नहीं सोचता कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसका रिटर्न तो आना है, ये लिखा गया है। मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट यही हो जाएगा। हाँ, आई थिंक लेट्स स्टार्ट नो। But let's talk about this relationship a little bit more, श्याम जी। I think manifestation में दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा एक conversation होती है। एक चीज़ की हमने बात कर चुकी है, which is about manifesting money, कि हमारे को money, success, riches चाहिए। दूसरा होता है relationship, कि मेरे को अपनी relationship manifest करनी है। आजकल एक बहुत word है SP, special person। हाँ, मैनिफेस्ट करना है स्पेशल पर्सन। इसका दूसरा एक होता है कि मेरे को मैनिफेस्ट करना है अपना एक्स, कि मैं एक रिलेशनशिप में था या थी, अब वो ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा एक्स वापस आ जाए। तो आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन व्हेन इट कम्स स्पेसिफिकली टू रिलेशनशिप्स? देखो, मैंने आज तक बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो बनाए। मैंने कभी भी रिलेशनशिप के ऊपर बात ही नहीं करी। उसका कारण है, मेरा ये मानना है कि जो लोग आपसे मिलते हैं ना, वो आपके प्रारब्ध से मिलते हैं। मतलब अगर कोई भी इंसान आपसे जुड़ा, तो ये आपके पूर्व कर्म के हिसाब से, आपके माता पिता, कौन आपका भाई होगा, कौन आपकी बहन होगी, आपकी शादी किससे होगी, कितने आपके बच्चे होंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, ये सब पहले से तय होता है। सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम सब पहले से तय करके आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप मैनिफेस्ट करके ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हो। उसका रीज़न है कि लोगों के साथ भावनाएं जुड़ी होती है। आज मैं कार को मैनिफेस्ट बहुत आसानी से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस कार को मैं पैसा देके खरीद सकता हूँ, लेकिन रिश्तों को मैं पैसा देके नहीं खरीद सकता। तो अब रिश्तों में क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, आप ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। स्पेशल पर्सन मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिससे आपका लिखा जा चुका है पहले, है ना, पहले से लिखा जा चुका है, आपके पिता कौन होंगे, आप कहाँ जैसे अब होता क्या है कि जैसे इस संसार में आए तो हमको बता दिया गया है कि भैया ये मम्मी, ये पापा, हम देख रहे हैं, अच्छा ओके ओके ओके। जब पैदा होते हैं, ये बुआ जी, ये फूफा जी, अच्छा ठीक है। क्या वहाँ आप मना करोगे, अरे यार ये मम्मी चाहिए, ये पापा चाहिए, दूसरे दो भगवान? क्या ऐसा होता है? अब चूंकि वो हमको मिल गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही आगे आपको पत्नी भी अपने समय पे मिलेगी, और आपका जो पति है जिससे आपकी शादी होनी है, वो अपने टाइम पे मिलेगा और सामने से आएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे देखो क्या होता है ना, प्यार का नाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो एक गाना है ना कि जो प्यार कर गए वो लोग और थे। एक गाना है पुराना, है ना। आजकल प्यार नहीं हो रहा है, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आजकल लोग प्यार कर रहे हैं। ला तेरी सहेली का नंबर हो तो दे दे, मैं बात कर लूँ। हम फोर्स कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं ये मिल जाए, अच्छा ये नहीं मिली, चलो वो मिल जाए। तो ये ऐसे कैसे मैनिफेस्ट होगा? अभी आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद पता चला यार उसका तो कहीं और चल रहा है, फिर क्या करेंगे? दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ, लाइक आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि नहीं मेरे को वो ही मैनिफेस्ट करना है, इसमें या वो स्पेशल पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। तो क्या रियलिटी है ये मैनिफेस्टिंग अ स्पेशल पर्सन और पार्टनर? लोगों में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। मतलब जैसे अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपके अंदर शुद्धता, पवित्रता, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है लोगों में। आप ऐसा नहीं हो कि चलो आज इसको किया, ये नहीं मिला, चलो एक काम करते दूसरे को कर लेते हैं। इसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि जो मेरे नसीब में है वो अपने टाइम पे आएगा, और आता है, आएगा तो वही, चाहे लोग भले कितने भी कुछ। और हो सकता है कि जिसको आप मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो वही आपके नसीब में लिखा हो जी।
कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर क्या हम जैसे जो हमारे लिए पहले से लिखा है, क्या हम उसको बदल सकते हैं? तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप ये क्वेश्चन किस बेस पे कर रहे हैं कि हम उसको बदल सकते हैं? आपको क्या पता है कि कौन आपके नसीब में लिखा है? अब लोगों को क्या लगता है कि शायद मेरे नसीब में दूसरा लिखा है, लेकिन मैं दूसरे से प्यार करती हूँ या मैं दूसरे से प्यार करता हूँ। आपको पता है आपके नसीब में कौन है? हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मिले हैं, उससे आपको यूनिवर्स ने मिलाया इसीलिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूनिवर्स की योजनाएँ बहुत लंबी होती है। किसी इंसान से मिलना, वो भी एक प्लानिंग होती है कि आप उससे मिलोगे, धीरे-धीरे आपके प्रेम बढ़ेगा। अब उस इंसान को अगर आपका वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आपने पूर्व जन्म में बहुत परेशान किया, तो वो आपको एंड मौके पे धोखा देके चला जाएगा। और अगर वो व्यक्ति जिससे आपने लास्ट बर्थ में बहुत प्रेम किया था और उसको भी आपको प्रेम देना है, वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ये जो लोग होते हैं ना, ये सब हमारे लास्ट बर्थ के मतलब पूर्व जन्म जो होता है हमारा, जी। उसमें हमने जो लोगों के साथ किया, तो वो सब हमको वापस से एक्सपीरियंस करना होता है। और इसीलिए लोग आपके जीवन में आते हैं। कोई आपको धोखा देता है, वो धोखे का एक्सपीरियंस करवाता है क्योंकि आपने करवाया था उसको। और कोई आपको क्या करता है, पुश करता है, आगे बढ़ाता है। कई लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे और धीरे से निकल जाएंगे। हुँ। मतलब आप जैसे आज आप यहाँ तक पहुँचे, तो इसमें कई लोगों का साथ रहा जी। होगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल अकेले चले और बढ़ गए। कभी कोई आपकी लाइफ में आया, है ना? कोई एम्प्लॉयी आपकी कंपनी में आया, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद वो दूसरी जगह चला गया। हुँ। फिर कोई और आया, फिर कोई भी मतलब व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको केवल परेशान करने आते हैं। आपने जो अनुभव दिया है लास्ट बर्थ में, तो वो अनुभव लोग इस जीवन में आके आपको करवाएँगे, जिसमें आपके मम्मी-पापा, आपके भाई-बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके गर्लफ्रेंड्स या आपकी पत्नी, पति, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए मुझे लगता है इन चीज़ों में सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। अगर वो नहीं मिला तो फिर क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करते-करते आदत बहुत खतरनाक पड़ जाएगी। ये करना है एंड फिर वो बिलीफ हो जाएगा वो कि बिलीफ हो मैंने जाएगा और फिर इसमें एक और चीज़ कि अगर मैनिफेस्टेशन आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर क्या करोगे? ये भी तो होता है। बट इफ यू हैड टू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन देन क्या एरियाज व्हाट आर द एरियाज इन योर लाइफ जहाँ पे मैनिफेस्टेशन इज द मोस्ट यूजफुल? हाँ, वो मैं बताता हूँ। जैसे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी। आप अगर अपने लिए एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए अच्छी गाड़ी अब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जी। इसमें कोई रोक-टोक नहीं होती है, इसमें भावनाएँ नहीं जुड़ी हुई है, हम्म। ठीक है? अब नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वैसा घर नहीं बना, उससे छोटा भी बन गया चलेगा। रिश्तों में ऐसा होगा कि मैं जिसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो नहीं मिली, दूसरा चलेगा, नहीं चलता है, आदत पड़ती है। तो अब इसमें एक और चीज़ होती है कि आपका मैनिफेस्टेशन जैसे अच्छा मैनिफेस्ट में भी क्या होता है, फीलिंग की बात होती है। आप एक और चीज़ सोचो, जब कोई लड़का-लड़की प्रेम में है ना? जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी, तब तक वो घूमेंगे-फिरेंगे, तब तक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो नहीं देखेंगे। देखेंगे क्या? वो कब देखेंगे पता है? जब ब्रेकअप जब होएगा, ब्रेकअप जब कोई और होएगा। लड़का आएगा या हाँ, कोई और जब लड़की उनको ये पता आएगी। चलेगा पापा नहीं मान रहे। राइट। अब पापा नहीं मान रहे क्या करूँ? मुझे तो चाहिए कैसे भी करके। अब एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करें अपने मनपसंद पार्टनर को। क्लिक किया, आप टेक्निक लगाइए। अब आप टेक्निक लगाने बैठे हैं, आँखों में से तो आँसू आ रहे हैं, दिमाग में चल रहा है अगर उसकी शादी किसी और से कर दी तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा कैसे? क्योंकि चूँकि आप उस समय आपके भाव तो पूरे नेगेटिव हैं और जब आपको अट्रैक्ट करना था, उस समय तो आप एन्जॉय कर रहे थे। आप क्योंकि आपके था कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चल रहा है। अब जैसे इधर पता चला कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, अब आप अट्रैक्ट करने के लिए आएँगे सर अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक का फ़ोन आया, सर मेरा जो बॉयफ्रेंड है, हम लोग 7 साल से रिलेशनशिप में थे और उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर दी और अभी नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है। तो सर क्या मैं उसको अट्रैक्ट कर सकती हूँ? अपनी लाइफ़ में ला सकती हूँ? मैंने कहा आपके अंदर हैप्पीनेस के भाव आ जाएँगे अभी। मतलब आपके अंदर एक्साइटमेंट के भाव आ जाएँगे? जी। नहीं आ पाएँगे ना, तो आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? नेगेटिव वे में उसको अट्रैक्ट कैसे करोगे? अगर मैं आपको बता भी दूँ, आप बैठोगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन आपका जी घबरा रहा है, यार कहीं ऐसा नहीं हो उसके पापा कहीं और शादी कर दें। पूरा टाइम दिमाग में तो डर ही चलेगा ना, क्योंकि पता है कि यार थोड़े दिन बाद ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे मैनिफेस्ट होना मुश्किल हो जाता है। Very interesting, and I think this is the other question I was going to ask is so from a feeling of hurt हुँ, या जब आप दुखी हो हुँ। या आप दर्द में हो if you're in pain then is it possible to manifest something positive या अगर आप you know if you're grieving if you're hurting हुँ। या sadness में हैं तो आपकी manifestation हमेशा negative होगी? नहीं देखिए, जब हम दुखी होते हैं, तो
उस समय क्या होता है कि हम कहीं न कहीं नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। जी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है, मैनिफेस्टेशन का मतलब लोग केवल पॉजिटिव समझते हैं, हुँ, पॉजिटिव नहीं है। मैनिफेस्टेशन मतलब मैनिफेस्ट करना। हुँ, अब आप क्या सोच रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर आप कितना अपना ध्यान लगा रहे हैं, कितनी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अब आप मान लो नेगेटिव हैं और आप ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, वही सोचेंगे, है ना? अब वही सोचेंगे तो एक दिन ऐसा होगा, वही सिचुएशन आपके सामने बन जाएगी हुँ, कि यार मुझे पहले, कई लोग बोलते हैं ना, मुझे पहले ही पता था। तो भैया आपको पहले नहीं पता होना था, आपको पहले वो पता होना था जो आपको चाहिए था। जैसे मैंने आपको कहा उस दिन मुझे ट्रेन मिला नहीं थी, तो मैंने पहले क्या पता किया कि मुझे पूरा पता है, पूरा यकीन है कि ट्रेन मिल जाएगी। अब मैं अगर ये सोचता यार मुझे लगता है ट्रेन निकल जाएगी यार, क्योंकि 15 पे पहुँचना है, 22 पे पहुँचाएगा, और फिर मैं वहाँ जाके बोलूँगा मुझे पता था। तो यही तो पता नहीं होना था आपको। मतलब आपको पता वो होना चाहिए जो आप चाहते हैं। ये इसको आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको आप नोट करो कि आपको पता वो होना चाहिए जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप नहीं चाहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? बार-बार उसको सोच रहे हैं, तो वही चीज़ आपके सामने आएगी। व्हाट हैपेंस कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, हुँ, बट एंड यू बिलीव दैट हुँ, कि चलो ट्रेन तो मिलेगी, हुँ, बट आपके माइंड में वो फ़ियर हुँ, आता रहता है फ़ियर कि आता रहता है। शिट, 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 ओह हो, लाइक दैट स्लाइट, हुँ, और देयर आर इncidences, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेन के लिए जा रहे हैं हुँ, एंड सडनली एक ट्रैफिक जैम हो गया, हाँ, राइट? सिमिलरली कि हुँ, आपको अ, घर खरीदना है, हुँ, तो आपके मन में आपको पता है कि एंड यू हैव दैट फीलिंग ऑल्सो कि नए घर में मेरी ऐसी लाइफ होएगी या नई जॉब में, हुँ, यू कैन फील इट, हुँ, यू नो इट, हुँ, कि मतलब जब मैं उस मैनेजर बनूंगा मेरा ऑफिस में ये होएगा, मैं ऐसे काम करूंगा, बट से सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस हैपन हुँ, जिससे उसमें रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, हुँ, से एक्सीडेंट हो गया या आपको अपनी मैनेजर की जॉब चाहिए हुँ। और सडनली कोई बिजनेस में कोई सेल गिर गई, तो उस डर से हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, वही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको पहले से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसके लिए पूरा डिटरमाइंड हूँ, ठीक है? एक्साइटेड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ, मिल जाएगा। बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं भी मिलती है तो मैं परेशान नहीं होऊँगा। तो आपके अंदर वो डर नहीं आएगा। लेकिन चूँकि आप मैनिफेस्ट करने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपके अंदर तो वास्तविकता में डर चल रहा है। केवल आप यूँ कर रहे हैं, हाँ, आई एम हैप्पी ऐसे नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। आई एम हैप्पी फ़ील करना पड़ता है कि मैं वो चीज़ हो जाएगी तो बढ़िया, नहीं होगी तो और भी बढ़िया। जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। अब ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि गॉड्स प्लान आर बेटर देन आवर प्लान। लवली। भगवान जो प्लान होते हैं ना, वो हमारे प्लान से बेहतर होते हैं, क्योंकि कई बार जो हम चीज़ चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत छोटी होती है। हम उससे बढ़िया डिज़र्व करते हैं, पर चूँकि हम उसी में स्टक हो जाते हैं, हमको यही चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, अब उससे उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी शादी उससे भी बढ़िया लड़की से हो गई। अच्छा व्यवहार है उसका, अच्छा सब कुछ अच्छा है, पर वो उसके सामने भी नहीं देख रहा है। बोले नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। अब चाहिए नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे भई जो आपके नसीब में है, वो आपके पास आएगा। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको अगर ये वीडियो दिखाया जा रहा है, आप इन चीज़ों को सुन रहे हो, मतलब यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है कि आप इसको सुनो, क्योंकि वो चाहता है, उसकी कुछ योजना है कि आप यहाँ से कुछ सुनोगे और उस तरफ आगे बढ़ोगे। मैनिफेस्टेशन भी हर कोई नहीं करता है। आपके अंदर हर एक थॉट डाला जाता है। मतलब अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो ये ऊपर वाला करवा रहा है। मतलब मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी चीज़ें हम सोच भी रहे हैं ना, तो ये ऊपर वाला आपके अंदर थॉट डालेगा। फिर आप सोचेंगे, फिर आप उस तरफ जाएँगे, धीरे-धीरे बहते जाएँगे। यूनिवर्स को कभी जल्दबाज़ी नहीं है, हमको बहुत जल्दी है। हमको कल चाहिए। लेकिन यूनिवर्स की एक प्लानिंग होती है, परफेक्ट प्लानिंग। कब आपके मतलब मेरे साथ ऐसा-ऐसा भी हुआ कि किसी इंसान को मुझसे 10 साल पहले मिलवाया। एक 1 महीने के लिए, 1 महीने तक मैं एक इंसान के साथ में रहा और 10 साल बाद मैं कहीं न कहीं उस इंसान के बारे में बात हुई और मैंने उसको कॉल किया और उसका उसका एक जगह रिश्ता हो गया। सोचो आप, मतलब मेरे पास ही कॉल आया कि कोई लड़का-वड़का देखो ना अच्छा, मैंने कहा हाँ, देखते हैं, और तुरंत मेरे दिमाग में ख़्याल आया। मैंने कहा अरे उस समय अपन किसी के साथ रहते थे, तो मैंने उनसे बात करी
और हाँ ठीक है, ओके, और घर पे बात हुई और उनका रिश्ता हो गया। मैं बैठा-बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कहा देखो यार, यूनिवर्स की प्लानिंग कितनी लंबी चलती है। मतलब 10 साल पहले 1 महीने आपसे इसलिए मिलवाया गया क्योंकि उसका नसीब यहाँ लिखा हुआ था। एंड आपको कनेक्ट करना था। हाँ, मुझे कनेक्ट करना था। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि मैं कई बार 10 साल पहले की किसी चीज़ पे चला जाता हूँ, वो आज कनेक्ट करती है। मतलब यूनिवर्स जल्दबाजी में नहीं है। उसको पता है कि हर चीज़ फ्लो में चल रही है, अपने टाइम पे चल रही है, लेकिन हमको हर चीज़ अभी चाहिए तुरंत। एंड यू नो श्याम जी, इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बोला, दैट आई थिंक आई एम टेकिंग अवे इज इन मैनिफेस्टेशन, यू हैव टू बिलीव कि आपको मिलेगा, एंड यू ऑल्सो हैव टू बिलीव अगर नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं। यू नो। एंड दैट आई थिंक इज जो ये सरेंडर का इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट है। सरेंडर। हाँ, एंड आई थिंक एटलीस्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मेरे को ये समझ आ रही है बात कि सरेंडर डजंट मीन दैट आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। सरेंडर मीन्स दैट इट इज ओके, हाँ, आई वांट मैं एक दिस। एग्जांपल देता हूँ। 2014 में मेरी शादी हो गई थी और हम शहर आए थे गाँव से, मैं और मेरी वाइफ, और एक किराए का हमने घर लिया था। तो ऊपर बालकनी थी, वहाँ पे मैं बैठता था और मेरे जस्ट सामने एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। तो मैं उसको देखता था, वहाँ बैठ के चाय-वाय पीता था, उसको देखता था और अच्छा महसूस करता था यार, एक दिन अपने भी होगी। जबकि उस समय मैं महीने के 4 से 5,000 रुपए कमा रहा था। कई बार मुझे पैसे घर से मँगाने पड़ रहे थे और उस सिचुएशन में मैं जो है चाय का कप लेके गैलरी में बैठा हूँ और मैं उस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, ठीक है? और ये सोच रहा हूँ कि एक दिन ऐसी बिल्डिंग अपनी भी होगी। वाओ। और कभी मेरी वाइफ़ और हम साथ में बैठे होते थे, तो मैं बोलता था कि एक दिन अपने भी ऐसी बिल्डिंग होगी, तो हाँ, चाय पी लो पहले। एक उस टोन में, मज़ाक में। तो मैं उसको रोज़ देखता था, फ़ील करता था, पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी उसकी कि अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, एक दिन ज़रूर होगी। और 2017 में ऐसा योग बना कि मेरे सेम टू सेम वैसी की वैसी 3 मंजिला बिल्डिंग, मेरा खुद का घर उस शहर में बन गया, जो कि नामुमकिन है। अगर जनरली आप देखा जाए, वाओ। तो इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है, एक प्लॉट नहीं ले सकता वो। जी। पर वो हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे कि मैं उस चीज़ को अंदर से फ़ील कर रहा था कि एक दिन अपने भी ऐसा घर होगा और मैं अपने मम्मी-पापा को जो है यहाँ पे गाँव से यहाँ लेके आऊँगा, हम लोग सब साथ में रहेंगे। अब कहीं न कहीं मेरी एनर्जी उस चीज़ को लेके, और मुझे डर तो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? किराए में रह ही रहे हैं नहीं रहेगा तो घर और तो है। बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है? राइट। अब क्या हुआ कि मेरी पता नहीं कहाँ से कोचिंग इतनी बढ़िया चलने लग गई, इतने बच्चे आने लग गए, मैं खुद शॉक्ड रहा हूँ। वहाँ के शहर के लोग सोच रहे हैं यार, ये ऐसा पढ़ा क्या रहा है? और मैं खुद सोच रहा हूँ मैं ऐसा क्या पढ़ा रहा हूँ? और मेरी आदत है मजाक मस्ती करना। मैं बढ़िया क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में मज़े भी कर रहा हूँ और बच्चे हंस रहे हैं। और मतलब कंडीशन ये है कि बैठने की जगह नहीं है, वाओ। मुझे बिल्डिंग पे बिल्डिंग चेंज करनी पड़ रही है। यहाँ से बिल्डिंग चेंज कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से वहाँ पे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है तो मैं आज यहाँ पहुँच गया। ये सब पता नहीं कैसे यूनिवर्स करवा रहा है। बच्चों पे बच्चे बढ़ते गए और 2014 से लेके 2017 में तो मैंने अपना खुद का घर बना लिया। वाओ। 50 से, मतलब उस समय के हिसाब से देखो आप, तो 50 से 60 लाख का घर। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, है। हाउ इंस्पायरिंग श्याम जी। अब मुझे 1% भी ये नहीं था कि अगर घर नहीं बनेगा तो क्या होगा? कोई नहीं, अपन तो ज़िंदगी भर किराए में भी मस्त है। मेरी वाइफ़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि हमारी शादी भी हुई, तो उसने भी मेरे से नहीं पूछा आप कितना कमाते हो? बस ये देखा कि हाँ, घर, लड़का अच्छा है। उस समय तो हालाँकि स्मार्ट भी कम था मैं। तो बोले लड़का अच्छा है और घर परिवार देखते हैं कि भाई चलो बढ़िया है, तो कर दी उन्होंने भी शादी और हमारी बढ़िया शादी हो गई। और वो भी कभी ये नहीं सोचती है कि यार अपना खुद का घर होगा, क्या होगा? पर मेरे दिमाग में फितूर चलते रहते हैं। मेरा क्या होता है, मेरे दिमाग में जी। बड़ा घर, बड़ी कार, ये और होना भी चाहिए। और वो रिलैक्स, ठीक है, जहाँ आप ले जाओ, अपने क्या, अपन तो पीछे-पीछे। तो वहाँ उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, डर 1% नहीं है, घर भी बन गया। मैं मम्मी-पापा को घर लेके भी आ गया। हम मतलब यहाँ हम लोग साथ में भी रह रहे हैं। वहाँ जो गाँव से हम सब खाली कर दिया और यहाँ रह रहे हैं सब लोग। उसके बाद फिर मैंने एक और बताता हूँ, जब मैं मेरे ससुराल जाता था, ठीक है? तो हम बाइक पे जाते थे, उस समय मेरे पास प्लैटिना बाइक थी, दुबली-पतली। तो चूँकि उस समय पैसे भी कम थे, तो उस हिसाब से पुरानी ले रखी थी। तो मैं और मेरी वाइफ़ दोनों जाते थे, तो जब कोई भी कार पास होती थी, तो मैं उसको बोलता था कि एक दिन तेरे को कार में बिठा के ले जाऊँगा। तो बोलती हाँ, बिल्कुल चलेंगे। और उस समय चूँकि जैसे हमारे बेटी भी हुई थी, है ना? 2017 में मेरी बेटी हुई थी।
तो मैं उसको कहता था कि अपनी बेटी जो है, जैसे हम दोनों बाइक पे जा रहे हैं, वो कार में जाएगी, ठीक है? वो कार में जाएगी। वो वहाँ थी उस समय, पियर उसके वहाँ पे थी, मतलब उसके घर पे। हम फ़ोन पे बात करते थे। मैंने कहा उसको कार में ही लेके आएँगे, उसको जब ले जाएँगे कार में, ये और अच्छी फीलिंग के साथ। और ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या मान लो कार होएगा? नहीं आई तो फिर क्या होगा? राइट, फिर क्या होगा? मोटरसाइकिल पे ले जाएँगे, राइट। क्या दिक्कत है? आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जब मैं गुड़िया को लेने गया, मतलब मैं कार खरीद ली मैंने नई, ओह वाओ! है ना? बढ़िया कार खरीद ली और मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख क्या बोला था? मैंने कहा हाँ। मतलब जब आप पॉज़िटिव होते हो अंदर से और आपको कोई डर नहीं है कि नहीं होगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया है। क्योंकि हमने जो गरीबी देखी है, मतलब जिस स्थिति में हम रहे, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? वो सिचुएशन देख रखी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ऐसे मैनिफेस्ट हुआ। फिर उसके बाद में वो कार आ गई, तो फिर मैंने ऐसे ही घर पे बात करी, मैंने कहा बड़ी कार लानी है। घरवाले, बड़ी से क्या होगा? ऐसे नहीं बोलना, मतलब आ जाएगी तो या क्या बट प्रॉब्लम? आई थिंक दैट आल्सो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी, ये ना एक बहुत इंडियन मेंटालिटी है हाँ, हमारी, मतलब आई डोंट नो क्यों हमारे पॉसिबली एक ये उनको ऐसा लगता है घर वालों 1980, को हाँ, कि कि पैसा हमको देना पड़ेगा। नहीं, मोर देन दैट, इट्स ऑलमोस्ट कि बड़ी चीज़ खराब है। हाँ, अगर एक, एंड आई विल पुट वन मोर एलिमेंट टू इट, मे बी दिस इज़ अ जनरेशनल थिंग, हुँ, कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट, हाँ, करेक्ट। कि जो हमारे को लगता है कि मतलब ठीक है, यूटिलिटी के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा शो ऑफ मनी है, इससे ज़्यादा वी आर स्पेंडिंग ऑन आवरसेल्व्स, हम गलत कर रहे हैं वो लेने के लिए। तो देयर इज़ ऑलमोस्ट अ सेंस ऑफ गिल्ट इन स्पेंडिंग मनी और गेटिंग समथिंग लार्जर, बिगर, हाँ, जो शायद हमारे को होल्ड बैक करता है हाँ, मैं ऑल्सो। इस पे आपको क्लियर करता हूँ। मैंने अभी एक बात कही थी कि घर वालों को लगता है हमें पैसा देना पड़ेगा, हमें मतलब हम लोगों को। हम्म, मैं उनकी नहीं बोल रहा था, है ना? ऑडियंस कभी गलत नहीं समझ जाए। मतलब कि हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, पैसा हमको नहीं देना है, पैसा तो हम अट्रैक्ट करेंगे वो वाला देना है। हम्म, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि बड़ी कार लाना है, अब घर में से किसी ने बोला, "क्या करना बड़ी को? ये चल तो रही है।" तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना है। जब आप बड़ी कार के बारे में सोचोगे, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे। वो यूनिवर्स आपके पास ऐसी योजना बनाएगा कुछ भी। द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है, आपका काम है सोचना। आपका काम ये नहीं है कि कैसे होगा, वो काम है यूनिवर्स का, वो कर देगा। एक चाय वाला, डोली चाय वाला, ठीक है? अब आप यकीन करोगे, थोड़े टाइम पहले अभी हमारे आँखों के सामने देखते-देखते वो थोड़े दिन अभी साल भर पहले वो चाय बना रहा था और आज कहाँ पहुँच गया वो? करोड़पति वो हो गया वो, इस दुबई में फ्लैट हो गए उसके, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हो गई। यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत जी, खतरनाक है। अब घर वाले जब बोलते हैं कि क्या करेंगे बड़ी को? मैंने कहा ऐसे नहीं बोलना। ऐसा क्यों बोलते हो? भैया लाओ बड़ी, 1 छोड़ के 2 लाओ। ऐसा सोचो तो सही। सोचने में अपने जेब से तो नहीं जा रही। हम सोचेंगे, जब यूनिवर्स पैसा देगा तभी तो लाएँगे। वैसे भी हमारे पास पैसा इतना तो है नहीं कि अभी लेके आ जाएँगे। बोले हाँ, ठीक है। अब घर में बड़ी गाड़ी की बात चलने लग गई। बड़ी गाड़ी लाएँगे, उसमें ऐसा होगा, बड़ी गाड़ी लाएँगे, सब लोग आते नहीं हैं। हम जब से खाना खाने बैठते हैं ना, छोटी गाड़ी है, इसमें सब लोग कहीं जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी लेके आएँगे। हाँ, अब घर वालों को पता है कि अभी कुछ नेगेटिव बोलेंगे, ये टोक देगा। ये पता नहीं अलग ही दिमाग चलता है इसका। अभी अभी 4 महीने हुए होंगे और मैं बड़ी गाड़ी भी लेके आई। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आज तो बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस। बहुत सारे। सो वन मोर क्वेश्चन हियर इज, इसमें आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नज़र, हुँ, राइट? तो ये होता है कि चलो जैसे हो ठीक हो, हुँ, घर है, गाड़ी है, हुँ, अब बड़ी गाड़ी ले आएंगे, हाँ, या यू नो हाँ, बड़ा कुछ पहनेंगे, दिखाएंगे, बड़ी पार्टी करेंगे, तो लोगों की नज़र लग जाएगी। हुँ, सो माय क्वेश्चन हियर इज कि नज़र, इज दैट अ रियलिटी? कि बिकॉज देर, इफ़ यू हैव अ बिगर कार, बाकी लोग देखेंगे, बोलेंगे ओहो देखो ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं तो इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो क्या उसकी नेगेटिविटी, या जो हमने लो वाइब्रेशन की बात की थी, क्या वो आपको इम्पैक्ट करती है? क्या वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, पुल डाउन करती है? बड़े लोग बोलते हैं कि कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। हुँ, सोशल मीडिया पे आजकल तो हम सब कुछ, क्या मेरी सैलरी है, क्या घर है, सब क्या रिलेशनशिप है, हुँ, सब हम एक्टिवली दिखाते हैं। हुँ, सो एक तरफ दिस इज़ दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे को प्राइवेट रहना चाहिए, अपनी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। हुँ, दूसरी चीज़ है कि आप बड़ी गाड़ी लोगे, बड़ी चीज़ें पहनोगे, तो फिर लोग देखेंगे, सोचेंगे, नज़र लगाएंगे। हाँ। उसका क्या इम्पैक्ट होता है?
एक बात बताओ, नज़र ये सब छोटे लोगों को ही क्यों लगती है? ये बड़े-बड़े को अभी अंबानी जी ने शादी करी, तो उन्होंने बताया कि इतने करोड़ इसको दिए, है ना? इतने करोड़ सबको दिख रहा है अंबानी जी का, पूरा ये वो कितना पैसा आ रहा है, बातें होती है इतना, उनको नहीं लगती नज़र? ये विचारों की बात है। हुँ, मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ने से रोकने की चीज़ें हैं ये, हुँ, और अगर नज़र किसी को मान लो लगी है या कुछ है, ये प्रारब्ध है। ओके। अगर किसी का कुछ प्रारब्ध है, देखो कुछ भी अकारण नहीं होगा, अकारण आपके काँटा भी नहीं चुभेगा। अगर आप सही काम सही तरीके से पैसा कमा रहे हो, आप अगर सही कर्म कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करना। कर्म की बात है, अगर किसी के कर्म कुछ खराब हैं, तो उस वो क खराब कर्म जो होते हैं, वो किसी माध्यम से आपके पास आएँगे। हुँ, किसी नुकसान के माध्यम से, नज़र के माध्यम से, और इसके तो किसी ने काला जादू कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी घर में जाते हैं और वहाँ जाते ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। अरे! ये तो घर खराब है। ये सब मेंटालिटी है, कहीं न कहीं मन में बनाई हुई चीज़ें हैं, है ना? तो ये सब कर्म होता है। अगर मान लो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही है, तो कर्म क्या होता है, आपको आपके दिमाग में आके परेशान करेगा। हुँ। और इसके ये हो गया, उसके ये हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ला रहे हैं, कर रहे हैं और चाहते हैं लाना। अच्छा, इसमें गलत क्या है, एक बात आप बताओ मुझे? अगर कोई व्यक्ति है, आज आप हो, अगर आप बड़ी गाड़ी लेके आए, आपने अच्छा घर बनाया, तो आपने उसके लिए मेहनत करी, आपने सपने देखे, उसमें मुझे क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? पर लोगों को प्रॉब्लम होती हुँ, है ना? अब इसमें कोई नज़र नहीं लगती, उनकी वाइब्रेशन खराब होती है। उससे आपको नेगेटिवली कोई इम्पैक्ट नहीं होता आपको है। क्यों होगा? आप पॉज़िटिव हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको नहीं होगा। हाँ, आपको तब होगा जब आप उस चीज़ को ऐसे ले रहे हैं, अरे यार! कहीं ऐसा नहीं हो जाए। वो भी ऐसे ही हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, कहीं मैं ये छुपा के रखूँ, मैं वो छुपा के रखूँ। सो दैट थॉट इटसेल्फ इज़ नेगेटिव कि लोग एग्ज़ैक्टली। क्या बोलेंगे? तो हाँ, अगर द आइडिया ऑफ नज़र इटसेल्फ आपके खुद इज़ के मेकिंग विचार इट। ही नज़र है, ये समझ लो आप। आपके हुँ, खुद के नेगेटिव विचार है ना, हुँ, आपने अपने अंदर विचार किया, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, पहले भी ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, तो आप वही सिचुएशन में आ जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने खरे पैसे की वो कहते हैं ना कि खरी कमाई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और आपने अभी एक बात कही, जैसे कि घर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पैसा ज़्यादा बड़ा नहीं करना, मतलब बड़े को लेके कहीं न कहीं नेगेटिव जी। एनवायरनमेंट होता है, और बड़ा मतलब खराब, जबकि बड़ा खराब नहीं है। और मुझे पहले एक और चीज़ बताई गई थी कि पैसे वाले लोग बहुत बेकार होते हैं। लेकिन अभी मैं पैसे वाले लोगों से ही मिल रहा हूँ, ठीक है? बड़े-बड़े लोग, अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो उसमें सारे रिच लोग, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घर, तो इतने मतलब सॉफ्ट रहते हैं, इतने बढ़िया से बात करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या चीज़ बना रखी, अरे! इसके पास पैसा है, मतलब ये हमारे विचारों में है कहीं जी, न कहीं, और हाँ, जी। मेरे भी अंदर ये विचार थे पहले कहीं न कहीं, और पैसे वाले लोग बहुत खराब होते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, बेकार होते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और आज मैं देख रहा हूँ कि ये लोग पैसे वाले क्यों हैं? ये हैं उनके स्वभाव की वजह से। आज जैसे मैं आपसे मिला, ठीक है? तो जैसे ही मैं आपके सामने आया, तो उस समय जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपका जो भाव था, "अरे श्याम जी आप आ गए, बैठिए", और जो बोलने का तरीका, तो वो स्वभाव इंसान को आगे ले जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, जो कोई आ गया तो उससे ऐसा भाव ऐसे रखते हैं, जी, वो आगे नहीं बढ़ पाते कभी। जी। तो इसमें आपने एक बहुत अच्छा वो बोला कि एक रिच माइंडसेट क्या होता है? हुँ, एक जिसको अगर किसी को रिच होना है या रिचनेस अट्रैक्ट करनी है, हुँ। तो वो किस टाइप का माइंडसेट है? उसको कैसे वैसा वो फ़ील बने? करना चाहिए। उसको मतलब रीच फ़ील करेगा। पहली चीज़ है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ आपके सामने तब आएगी जब वो पहले आपके विचार में आएगी। बिना विचार के नहीं आएगी। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं अगर उस घर के बारे में नहीं सोचता, ठीक है? मैं सोचता ही नहीं, और मैं ये बोल देता, कोई घर बन रहा है क्या? इतना आसान है क्या सिटी में घर लेना? भाव कितने हैं? ये कितना है? वो कितना है? तो मेरी वैसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। वैसा काम ही नहीं होता, मैं मेरा आराम से कर रहा था, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो नेगेटिव बोल रहे हो। उसी के मैंने क्या बोला, एक दिन ऐसा अपने भी होगा। तो उसमें क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन वैसी हुई, जैसा कि मैंने कहा द सीक्रेट में लिखा है, आप सोचो, अच्छा सोचो, कैसे होगा, यूनिवर्स का काम है। तो यूनिवर्स ने देखो स्टूडेंट्स भेज दिए, स्टूडेंट ने पैसा दे दिया, मैंने घर बना लिया, फिर और स्टूडेंट आए, फिर पता नहीं कहाँ से आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे सामने से जॉब आई। अनअकैडमी की जी, आप आपने बताया था बात कर कि रहे थे। जी, लोग अनअकैडमी में जॉब में जाने के लिए उस समय इतने पापड़ बेलते थे, और मेरे सामने से फ़ोन आ रहा है, सर आप इंग्लिश पढ़ाएँगे हमारे यहाँ पे? मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं फिर देखता हूँ। फिर मैं 6 महीने बाद फिर फ़ोन आता है, सर आप पढ़ाएँगे? सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, और फिर मैंने उसको जॉइन किया।
और बढ़िया काफ़ी अच्छी सैलरी भी थी, लेकिन चूँकि इधर मेरा खुद का कर रहा था मैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने उसको फिर छोड़ भी दिया। तो मैं देखता हूँ यार चीज़ें सामने से आ रही है, और एक वो है लोग परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप अपने माइंड से फ्री रहो, आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में, तो चीज़ें वैसी अरेंज होगी। और अगर आप नेगेटिव सोचोगे अरे यार बड़ा मुश्किल है, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं, एक बार करके देखो। अब अनदर क्वेश्चन है कि काफ़ी टाइम ये होता है कि हम अपने हाथ धो के पड़ जाते हैं, या हमारे को कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कंपेटिटिव एग्ज़ाम में, हमारे को एग्ज़ाम पास करना है, हुँ, एंड आई बिलीव कि मैं पास होंगी, मैं बार बार दे रही हूँ। हुँ, मेरा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब चाहिए, मैं उसके पीछे लगी हुई हूँ, मेरे को हुँ, बिज़नेस बनाना है, हुँ। मैं बिज़नेस में लगी हुई हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। तो एट व्हाट पॉइंट डू यू से कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, एंड मतलब व्हाट इज़ दैट, यू नो व्हाट इज़ दैट कट ऑफ पॉइंट जहाँ पे आप बोलो कि यार मे बी आई विल बी बेटर ऑफ हुँ। अगर मैं कंपेटिटिव एग्ज़ाम नहीं मैं जॉब कर लूँ, या मैं अपना बिजनेस नहीं मैं जॉब स्टार्ट कर दूँ। व्हेन डू यू नो कि अब हो गया, व्हेन इज़ दैट पॉइंट ऑफ नोइंग कि नाउ आई शुड पिवट एंड चेंज? देखो, ऐसा है कि मान लो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? कई बार कैसा होता है ना कि शुरू से ही नेगेटिव चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, ये नहीं करना अगर आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि मुझे ये ज़्यादा बेटर है, करना चाहिए, तो वो कर लेना चाहिए। हम्म। मतलब अगर आपको अंदर से लग रहा है और आपका मन ये कह रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा और करना चाहिए, एक आध स्टेप और आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मन क्या कह रहा है। मन के ऊपर कई बार लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। हम्म। डिसीज़न ले नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका मन कभी आप जैसे हमारे अंदर इंट्यूशन होता है, जी। कभी कोई चीज़ बहुत गहरी होती है कि यार मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ये ऑफ़िस मुझे छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दो, कुछ अच्छा ही होगा आगे। मुझे इसकी तैयारी करते-करते बहुत टाइम हो गया, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो। मैं सीए मैं मेरा खुद का बताता हूँ ना, मैं सीए की तैयारी कर रहा था, ठीक है? किया मैंने 4 साल, अब फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर दिया, फिर नहीं निकला मेरा, थर्ड बार दिया, नहीं निकला, फोर्थ टाइम नहीं निकला, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया। तो मैंने डिसीज़न कैसे लिया मैं आपको बताऊँ कि मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा यार करें तो क्या करें? तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा सीए है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब सीए वाला मैटर ही मैं दिमाग से निकाल दूँगा, ठीक है? तो मैंने उसके बारे में फिर सोचा ही नहीं, उसको कट किया और मेरा जो इंटरेस्ट था दूसरे काम में, मेरे दिमाग में था कि या तो मैं पढ़ा लूँ या मैं सीए की तैयारी कर लूँ, चूँकि मैं मुझसे नहीं निकल रहा था, मैंने छोड़ दिया उसको। और गिल्ट भी नहीं किया उसके बाद कि मैंने क्यों छोड़ा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जो बीत गई सो बात गई, खत्म करो, आगे कुछ और अच्छा होगा, और आज अच्छा यहाँ तक पहुँच गए। एंड यू नो आई लव व्हाट यू सेड कि आई थिंक द वर्स्ट थिंग इज इनडिसिजन, हुँ, कि हम एक चीज़ पे अगर रुके रहें और यस नो, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। एंड आई गेस लेटली ऑल्सो आई गेस इन दिस एनवायरनमेंट हम हमेशा ऑप्शन हॉपिंग देखते रहते हैं। हुँ, मेरे पास ये है लेकिन उसके पास ये है, अगर मैं ये कर लेता तो वो बेटर होता है, हुँ, यू नो। हुँ, अच्छा वो वाली जॉब बेटर है, नहीं यू नो वो वाली रिलेशनशिप बेटर है। और हम इस कंपैरिजन में, बिकॉज देन वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग एंड गिविंग आवर थॉट्स एंड इमोशन टू हमारे पास एक्चुअली क्या है, हुँ। उस पे हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को डाइवेस्ट कर रहे हैं। देखो ये डिस्ट्रैक्शन है एक तरह से। हम्म। मुझे लगता है आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ों को लेके, क्योंकि आप क्लियर होंगे तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे देंगे 100%। आपने अपनी एनर्जी को 20-20-20-20-20 कर दिया, ठीक है? ना आप वो कर पा रहे हैं, ना ये कर पा रहे हैं, ना और कुछ कर पा रहे हैं। हम्म। क्योंकि मेन गेम जो है ना वो आपकी एनर्जी का है। जिस चीज़ पे आप अपनी पूरी एनर्जी दे देंगे, वो हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हम्म। ये वाली बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं वो अच्छा है, वो बढ़िया है। सैटिस्फाई होना पड़ेगा आपको अपने काम से और जो आप कर रहे हैं उससे। और मैं ये कहता हूँ कि देखो सबका अपना-अपना नसीब होता है और सबका अपना-अपना इंटरेस्ट भी होता है। राइट। कई लोग क्या करते हैं 11th क्लास से ही देख लो, बच्चे क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड ने मैथ्स लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। ये कौन-सा लॉजिक है ना? मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। अरे भैया वो फ्रेंड के साथ पूरा जीवन थोड़ी निकालना है। उसका अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मत लो। केवल 2 साल के लिए 11th-12th में साथ में रहेंगे। ये साथ में रहने का कौन-सा लॉजिक है? आपको ये देखना पड़ेगा यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुछ और करता हूँ। लोग यहाँ पे क्या ना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं दूसरों को देख के। ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। देखो अपना बढ़िया है और इसमें बढ़िया करेंगे। एंड यू नो अपनी मन, अगेन व्हाट आई एम हियरिंग एंड व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव इज कि वो आपको आपकी आवाज़ सुननी पड़ेगी, आपकी आपको आवाज़ वेट सुननी करनी पड़ेगी। पड़ेगी, हाँ, अपना सुनना पड़ेगा, हाँ, करेक्ट। एंड उसमें समझना अब पड़ेगा। वो मन की आवाज़ नहीं सुनते लोग। आपका मन कहता है, मतलब हर एक इंसान का जो मन कहता है, मैं आपको मेरा ही बताऊँ कि जब मैं सीए कर रहा था और उसी समय मुझे पढ़ाना भी था। मेरा एक मन स्ट्रांगली कह रहा है कि मेरे को पढ़ाना चाहिए।
ठीक है, पर उधर मैं चूँकि सीए भी कर रहा था। अब कहीं न कहीं मेरे अंदर चल रहा था कि मैं ये इसको छोड़ देता हूँ, है ना? काफ़ी समय से चला, महीने भर तक। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ेगा, नहीं तो ना तो इधर के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे सीए छोड़ना है, नहीं करना है, ख़त्म, ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद फिर गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्यों किया? मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा था, सर के वहाँ पे, जिनके वहाँ, उनको भी जाके, अब चूँकि उस समय डर लगता है, ये मना कर देंगे तो क्या होगा? तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर, मेरा इसमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और मुझे पढ़ाना है। तो वो भी इतने बढ़िया, उन्होंने कहा कि श्याम, जो तेरा मन हो ना, तू वो कर। तेरा इसमें बिल्कुल मन नहीं है, तू ज़बरदस्ती करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने जो है तुरंत मेरे को बोला, तू, तेरे को पढ़ाना है, जा पढ़ा। चिंता मत कर, तेरे को आगे की इंटर्नशिप चाहिए, मैं लिख के दे दूँगा, जा। तो वो भी एक तरह से यूँ समझ लो कि भगवान के बराबर ही मिल गया मेरे को, नहीं तो लोग बोलते नहीं है, बोले ऐसे थोड़ी होगा। तो श्याम जी, आई लव टू टॉक अबाउट कि ये टेक्निक एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप क्या होती है मैनिफेस्टेशन की। आई हैव हर्ड अबाउट 5x5x5, 7x7x7, कुछ 21 डे रोल होता है। ये टेक्निक्स जो है ना, मैंने तो आज तक एक भी टेक्निक नहीं लगाई है। नो टेक्निक्स। हाँ, और मेरे सारे जो भी मैंने मैनिफेस्ट किए, सारी चीज़ें हुई। जी। जो भी की मैंने, घर किया, घर हो गया, गाड़ी करी, गाड़ी हो गई, बड़ी गाड़ी करनी थी, वो हो गई, और जो किया सारा कुछ हो गया। आज ये आपके सामने मैं बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी मैनिफेस्टेशन है। जी। कि जब जब मैं फेमस नहीं था, है ना, तो जब मैं देखता था लोगों को पॉडकास्ट में, हाँ सही है यार इनका यार, तो उस चीज़ को मैंने केवल क्या किया, मुझे मुझे क्या होता है ना, अगर कोई भी इंसान आगे बढ़ रहा होता है, मुझे अच्छा लगता है, हम्म। मतलब मुझे मज़ा आता है, मुझे उससे कोई, तो इसमें जो मेन लॉजिक है ना, वो ये है कि जैसे हम चक्र की बात कर रहे थे, आप जैसे जैसे अपने चक्रों में ऊपर उठते जाओगे, आप हार्ट चक्र पे पहुंच गए, अब वो होता है ग्रीन कलर उसका, ठीक है। अब ग्रीन मतलब हरियाली, मतलब हैप्पीनेस। जी। अब उसका कनेक्शन अगर आपके माइंड से हो गया, दिल का कनेक्शन माइंड से हो गया, तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, आपको कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका, मतलब जैसे वो बोलते ना कि यार इसका, ये बड़े दिल वाला है, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, खाने की चीज़ है ना? तो 2 जने हैं, उसने बोला तू खा ले, मेरा कोई बात नहीं, कोई बात चलेगा। और एक वो कि यार मेरे को मिल जानी चाहिए कैसे भी करके, और वो बस उसके में लग रहा है ये मैं कैसे हासिल करूँ। जहाँ पे आप लेने की सोचोगे ना, तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ेगी, और जहाँ पे आपने देने का सोचा, जा तू रख, कोई बात नहीं, अपने कोई टेंशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैंने तो आज तक कोई टेक्निक लगाई नहीं, पर टेक्निक का ये होता है जैसे कि आप अगर लगा रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि कम से कम आपकी एनर्जी उस चीज़ पे होती है, अदरवाइज़ आप भूल जाते हैं। तो इट इज़ मोर ऑफ अ विजुअल, और एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टूल हुँ, कि अगर आपने 5x5x5 किया, या आपने 21 डेज किसी चीज़ को लिखा, सोचा, हुँ, हुँ, या 7 दिन कुछ लिखा, सोचा, हुँ। बोला, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप उसको हाँ, रीइंफोर्स कर रहे मतलब हैं। कुल मिला के, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मेरी लाइफ़ में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम्म। आया तो मैंने ये समझा कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे उस पे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं विज़ुअलाइज़ कर लेता हूँ उस चीज़ को। मैं जैसे अगर बाइक से जा रहा हूँ और कोई कार पास हो रही है, तो मैं उसको विज़ुअलाइज़ कर रहा हूँ कि एक दिन इसमें मैं बैठा हूँगा। लेकिन लोग विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते हो, आप टेक्निक लगाओ, आप 3-6-9 लगाओ। हम्म। 3-6-9 में क्या होता है, मॉर्निंग में आपने 3 टाइम लिखा, जैसे आपको पैसा चाहिए, तो आप लिखो आई एम मनी मैग्नेट, मॉर्निंग में 3 टाइम लिखो, आप नून में 6 टाइम लिख रहे हो, नाइट में आप 9 टाइम लिख रहे हो। इससे क्या होगा कि कम से कम आपको याद आता रहेगा कि अच्छा मुझे पैसा वाला बनना है क्या? ओके। अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, आप अपने काम में लग रहे हो, इधर-उधर, इधर की बातें, उधर की बातें, ये अच्छा, वो बुरा, और धीरे-धीरे आपका टाइम निकल जाएगा। 3-6-9, हुँ, सुबह, नून एंड इवनिंग। 3 बार आप सुबह लिखो, हम्म। 6 बार आप दोपहर में लिखो, और रात को 9 बार लिखो आप। इससे होता क्या है कि आप जब लिख रहे हैं उस चीज़ को, तो कम से कम आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रही है। जैसे मैंने आपको बीच में कहा था 21 डेज़ वाला सिस्टम। हम्म। 21 डेज़ क्यों? 21 डेज़ इसलिए कि यूनिवर्स क्या होता है ना, कन्फर्मेशन चाहता जी। है ना? जैसे मान लो मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया और वहाँ मैंने कहा भैया खाना एक ये करना है, एक वो करना है, एक वो करना है। तो वो आपसे बोलता है, वो आपने देखा होगा, कन्फर्म करता है। जी। हाँ भैया, आपके 2 रोटी, 1 ये, 1 ये, 1 ये। ठीक है भैया? हाँ। कन्फर्म क्यों करा उसने? चला क्यों नहीं गया? क्योंकि यार कहीं कुछ गलत सुन लूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही यूनिवर्स
क्या करता है कि कन्फर्मेशन मांगता है। भैया आप कन्फर्म हैं कि आपको इसमें जॉब चाहिए? आप कन्फर्म हैं कि आपको यही वाली गाड़ी चाहिए? अब होता क्या है लोगों के साथ कि वो बदल जाते हैं मौसम की तरह। आपने 5 दिन कुछ सोचा, जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल, आप जो हैं सोच रहे हैं कि मैं कलेक्टर की तैयारी कर लेता हूँ, मुझे कलेक्टर बनना है। ओके, आपने 4 दिन तक बहुत एक्साइटेड, आप सारी बुक्स भी देख ली आपने, वीडियोज़ भी देख लिए कैसे क्या करना है। अब क्या हुआ कि 6वें दिन कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आया, उसने कहा बेटा यार कलेक्टर की पढ़ाई तो बड़ी जो है कठिन होती है और ऐसा होता है वैसा होता है। अब आपका दिमाग पलट गया, उसने कहा हाँ यार अंकल जी तो ऐसा बोल रहे थे, चलो एक काम करता हूँ मैं थोड़ी छोटी तैयारी कर लेता हूँ, एसडीओ की कर लेता हूँ। अब आप उसकी तैयारी करने लगे, आप बड़े एक्साइटेड। देखो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है इस संसार में जो आप नहीं कर सकते, अगर आप अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पे लेके चले लेके जाते हैं। जाए। अब क्या हुआ, फिर कोई रिश्तेदार आया, अरे बेटा उस हमारा पड़ोसी का लड़का था, वो भी गया था दिल्ली, 6 साल तैयारी करी पर उसका नहीं हुआ, वापस आ गया। फिर आपका दिमाग खराब, अरे यार एक काम करता हूँ मैं तो छोटी और छोटी पटवारी की कर लेता हूँ। वो करने बैठे, फिर कोई आया। अब आप खुद का डिसीजन आप ले नहीं पा रहे। अब ऊपर से यूनिवर्स जो है वो डायरी लेके बैठा है, हाँ भैया कन्फर्म करा दो। तो इतनी देर में आप तो बदल गए। जी। चलो ठीक है, सोच लो। तो 21 डेज़ में क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है, ठीक है? मेडिटेशन में भी क्या होता है, लोग 4 दिन करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, नहीं मिलता है, बंद कर देते हैं। 21 डेज़ तक तो आपको कोई असर ही पता नहीं चलेगा। 21 डेज़ बाद में वो कन्फर्मेशन लिखेगा, हाँ भैया ओके डन। उसके बाद में उस पे काम करेगा कि अब ये आप तक कैसे पहुँचाना है। राइट। अब उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब आपको तो तुरंत चाहिए, भैया हुआ ही नहीं, हमने तो 21 दिन तक करा, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो वाली बात, करे जा रहे हैं, हम तो करे जा रहे करे हैं। जा रहे अब हैं। आप करे जा रहे हो लेकिन जो आपके बोलने का तरीका है ना, यही बता रहा है कि नहीं होगा। आप समझ रहे हो? मतलब आप टेक्निक लगा रहे हो लेकिन आपके अंदर प्रेम ही नहीं है बोलने का। आप तो बोल रहे हो हमको तो इतने दिन हो गए, कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, इसीलिए नहीं हो रहा है। मतलब ट्रस्ट तो करो कम से कम लोगों को। So 369 for at least 21 days हाँ, is मैं good कहता हूँ कोई enough. भी एक टेक्निक पकड़ लो, जी। आप विजुअलाइज़ कर लो। हम्म, विजुअलाइज़ेशन में क्या होता है कि जो भी आपको चाहिए उसको जो दूसरों के पास है उसको देख के अच्छा फ़ील करो, जेलस फ़ील मत करो। हम्म, दूसरे के पास है, आपको जलन हो रही है, आपके दोस्त के पास है, आपको अच्छी नहीं लग रही है। जैसे आप देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई रिश्तेदार है वो गरीब है, तो उसके पास में उसके बाकी रिश्तेदार जाते हैं, है ना? और कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई तकलीफ़ है तो हम बैठे हैं, चिंता नहीं करना। और वो जो छोटा आदमी है, जो गरीब आदमी वो फ़ोन लगा के पूछ रहा है तो वो बढ़िया खुश है। अभी वही आदमी अगर उसके दिन पलटे और वो थोड़ा-सा रीच हो गया, तो यही लोग उससे जलने लग जाएँगे, हम्म, है ना? यही लोग उससे जल रहे हैं। तो ये वास्तविकता में उस इंसान से नहीं जल रहे हैं। ये लोग जल रहे हैं उसके पास जो पैसा आया, उसके पास उसका जो घर बना, उसकी जो गाड़ी आई। मतलब आपकी एनर्जी गाड़ी को, घर को, पैसे को लेके नेगेटिव हो रही है। राइट। तो फिर वो आपके पास तो कभी आ ही नहीं कैसे आएगा? पाएगी। क्योंकि जी। आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को कि आप है ना उस इंसान से नफ़रत नहीं कर रहे हैं। आप उसके पास में जैसे आज लोग नमस्कार करते हैं, ठीक है? तो वो मुझे नहीं कर रहे हैं। वो मेरे पास में आज मैं कुछ कर रहा हूँ, पैसा आ गया, तो श्याम जी नमस्कार। पहले तो नहीं कर रहे थे आप, 10 साल पहले तो आप सामने नहीं देखते थे मेरे, आज क्या हो गया? तो वो किसको कर रहे हैं? जो आपके पास में है। जो आपका स्टेटस है, हुँ, जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने रिस्पेक्ट की है, उसको वो उसको कर रहे हैं। उसको श्रद्धा दे रहे हैं, तो उसको हाँ, वो कर ये रहे हैं। श्रद्धा वाली बात आपने बहुत अच्छी कही। भगवद जी। गीता में ये बात आती है जी। कि हर आदमी अपनी श्रद्धा के हिसाब से बनता है। जी। जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा वो बन जाएगा। जी। और इसी श्रद्धा को हमारे इसमें क्या कहा गया है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि जैसा आप फ़ील करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं। हम्म। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो द सीक्रेट बुक है और ये सब कुछ नहीं है, भगवद गीता का ट्रांसलेशन है। आई थिंक सार तो सारा वहीं पे सब है। सब शास्त्रों का सार है। जी। इसके अलावा कुछ नहीं है। पर होता क्या है ना, लोगों को थोड़ा-सा आप इंग्लिश नाम ले दो, जी। थोड़ा-सा उसको इंग्लिश में ऐसा-वैसा, तो उसमें पैसा भी दे देंगे, वो सब कर लेंगे। अभी उनको बोलो भगवद गीता पढ़ो, अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड। अभी उनको बोलो 10 सीक्रेट पढ़ो, रौंडा 1, ओह वाओ! बस ये हो रहा है। चाम जी, वही होता है ना, हर आदमी का अलग तरीका होता है चीज़ें समझने का। हुँ। कोई आपने इतना सुंदर गाना गाया, उससे सीख सकते हैं, हाँ, आपकी कहानियों से सीख सकते हैं। हाँ। कोई हिंदी से सीखता है, कोई इंग्लिश से सीखता है, कोई किसी इमोशन से सीखता है। हुँ, तो आपको कभी पता नहीं होता कि हर आदमी की परसेप्शन चेंज होता रहता है। बराबर। सो आई रियली फील कि या तो भगवद गीता से पढ़ो, या सीक्रेट से पढ़ो, या श्याम जी से सीखो, थैंक या इस पॉडकास्ट से सीखो, बट आई थिंक द लर्निंग्स
is very वेरी important. इंपॉर्टेंट। हाँ। एंड इट्स वेरी पावरफुल हम्म, कि आपका माइंड इतना एक इतना अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते कर हो। सकते हैं, वही चीज़ है। उसमें आपको सोचना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और जो मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी कि उस नहीं भी हो तो कोई तब बात भी नहीं। कोई बात नहीं है, उसमें अटको नहीं। पर एक चीज़ है, जब आपने कहा कि नहीं भी तो हो तो कोई बात नहीं, तो वो आपको मिल जाएगा। मतलब आपने सरेंडर किया, ये नियम है। आपने जहाँ सरेंडर कर दिया, क्या ठीक है नहीं चाहिए, तो कैसे नहीं चाहिए वो, भैया ऐसे थोड़ी होगा, मैं तो आऊँगा तेरे पास। जी जहाँ आपने कहा भैया चाहिए मैं नहीं आ रहा हूँ, जिस आपने देखो किसी भी चीज़ के पीछे भागते हो तो वो आगे भागती है, और जैसे आपने कहा नहीं आना तेरे पीछे, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, बोले ऐसा कैसे, तो वो चीज़ आपके पीछे आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, धड़कन मूवी आपने देखी? नहीं देखी? धड़कन मूवी नहीं देखी आपने? कौन सी थी? देव वाली नहीं देखी? अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। हाँ देखी होगी। हाँ, उसमें क्या होता है कि वो देव अंजलि से प्यार करता है, तो वो अंजलि के पीछे पड़ा रहता है। वो बोलता है अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। उसकी राम से शादी भी हो जाती है तो भी उसके पीछे पड़ा रहता है। आखिर में अंजलि मिलती है? नहीं मिलती है। एक मूवी और है, हम लोग क्या है पहले मूवी देखते थे बस, और कोई जी काम नहीं जी था जी इसलिए। एक मूवी और है जीत, वो आपने देखी होगी। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ये गाना है उसका। हम लोग गाने भी बहुत सुनते हैं, और कई सारी चीज़ें तो मैं गानों से सीखा हूँ। पहले जमाने में हम मूवीज और गानों से ही ये सब सीखते और थे। मैं आपको बताऊँ उस समय जो मैंने इतनी मूवीज़ देखी, उससे आज कई सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पाता हूँ। जी जी तो उसमें वो जो सनी देओल होता है, वो उससे प्यार करता है करिश्मा कपूर से। तो वो कहता है कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। ये डायलॉग बहुत चला था। आखिर में क्या हुआ? मिली उसको? नहीं मिली, उसको नहीं मिली। अब एक और मूवी में आपको बताता हूँ कि हाँ मैंने भी प्यार किया है। तो उसमें अभिषेक बच्चन जो है करिश्मा कपूर से प्यार करता है, और वो आखिरी में कहता है कि मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। जी तो वो जो अक्षय कुमार होता है वही उसका हाथ इसके हाथ में देता है, ले बेटा ले जा। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। जी जा जी ले तेरी, जा सिमरन जी ले तेरी ज़िंदगी, जिंदगी है ना? जी तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम पकड़ के बैठे रहेंगे कि इसके लिए तो मैं जान तक दे सकता हूँ, तो दे दो जान, कुछ नहीं होने वाला है। और जब आपने जैसे ही इसको रिलीज़ किया, नहीं चाहिए, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मैं तो आऊँगा। ये सिस्टम है, तो कोई भी चीज़ को आप सरेंडर कर दो, वो आ जाएगी। और जहाँ आपने पकड़ के रखा है कि मुझे तो कैसे भी करके चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, तो ऊपर वाला बोलेगा कर बेटा, चल मैं देखता हूँ। एंड देन द यूनिवर्स विल कीप टेस्टिंग यू टेस्टिंग यू टेस्टिंग यू। आपकी टेस्टिंग हर जगह होती है। एंड आई फील इसमें ना सबसे बड़ी बात है जो हमने चालू की थी कॉन्वर्सेशन विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अहम अहम। एंड ईगो, हुँ, कि दिस होल प्रोसेस मुझे लगता है कि ये डांस है कि भैया तुम्हारी ईगो कैसे हम उसको छोड़ें। हाँ, वेयर डू यू गेट अवे फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मी आई, एंड जिस दिन आप उसको अबैंडन कर दें हुँ, एंड यू से कि मैं नहीं, मेरी ईगो नहीं, बट इट इज़ द वर्ल्ड, इट इज़ गॉड, इट्स द यूनिवर्स। एंड जैसे आप वो लेसन लर्न कर लेते हैं, हुँ। आई थिंक थिंग्स विल एंड शुड स्टार्ट हम फॉलोइंग लोग यहाँ दिस पे वे। आए भी हैं लेसन लर्न करने के लिए। जी आप जितना जल्दी किसी लेसन को लर्न करेंगे, उतना आपको नेक्स्ट क्लास में राइट पहुँचा दिया जाएगा। आप अगर किसी भी सिचुएशन में अटक गए, आप पढ़े हैं वहाँ पे 2 साल हो गए आपको, 3 साल, कई लोग मैंने देखे सर पकड़ के बैठे ही रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। आप जब तक उस लेसन को नहीं सीखोगे, आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाएगा, या तो भले चले जाओ ऊपर, किसी को क्या परवाह है। राइट आपने लेसन सीख लिया कि ठीक है मुझे धोखा मिला, इट्स ओके, तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, आप आगे भी बढ़ जाओगे। कई लोग इसीलिए तो अटक जाते हैं। हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हर समय सिचुएशन अलग होती है। आज आप जिस चीज़ के लिए इतने परेशान हैं, एक दिन आपके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का किसी लड़की को लेके बहुत परेशान है, अगर ये नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। लेकिन मैं अगर वो 10 साल रुक जाए, तो 10 साल बाद वो थैंक यू बोलेगा भगवान से इस चीज़ के लिए। मैं कागज़ पे लिख के दे दूँ कि बढ़िया हुआ भगवान तूने मेरी उससे शादी नहीं कराई, थैंक गॉड बचा थैंक गॉड। लिया। ऐसा हर चीज़ में होता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पर अब इंसान उससे आगे नहीं निकलना चाह रहा है। No, no, and there's better and greater things meant for you. And if you can have faith. फितूर, एक चीज़ और बताता हूँ, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। Lovely. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप छोटे थे, तो किसी खिलौने की दुकान में आप खिलौना देखते थे, तो आप उसको लेके कितने एक्साइटेड थे, यार मेरे को ये मिल जाए, पापा पापा ये दिला दो। अरे बेटा, पापा क्या बोलते? अरे क्या करे इसको? क्या करे इसको?
मतलब यार कैसे पापा हैं ये? जैसे जब मैं छोटा था तो मैं पापा को बोलता था पापा मेले देखने चले, तो पापा बोलते थे क्या देखें मेले में? मैं कहता था अरे ये कैसा आदमी है यार? हाउ कैन यू नॉट लाइक अ मेला, राइट? मेला अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उनका फितूर चेंज हो चुका है। तो वैसे ही जब हम छोटे थे तो खिलौने के लिए एक्साइटेड थे और ऐसे यहाँ पे बिठा दो, आप खेलते रहोगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आज आपको मैं खिलौना लाके दूँगा, आप उसको देखोगे या आप उसको खेलोगे, आप उसको साइड में रख दोगे। क्यों? आपका फितूर चेंज हो चुका है। जी। तो खिलौने, माशूका। अब दूसरे नंबर पे माशूका, प्रेमी वाला मैटर आता है। अब मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर लोग यहीं स्टक हो जाते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। जी। क्योंकि वो इसी में इतने स्टक हो जाते हैं, मुझे बात नहीं कर रही, मैसेज नहीं देखा, ये नहीं हो गया, मुझे धोखा दे दिया, पता नहीं किससे बात कर रही है, ये नंबर किसका है, रात को ऑनलाइन क्यों थे, वहाँ गए तो मुझे क्यों नहीं बताया। अब आप पता है क्या हो गए? आप एक जेल में बंद हो गए। जी। आपको हर चीज़ बताना है, हर चीज़ पूछना है, परेशान होना है। मैं कहता हूँ कि प्रेम में इंसान को खुशी मिलती है, आजकल के प्रेम में इंसान को डिप्रेशन मिल रहा है। डिप्रेशन मिलता हर आदमी डिप्रेस्ड है। अभी फ़ोन लगाया, उधर वो आ गया, वेटिंग में आ गया, किससे बात कर रही? तुमको विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट तो रखो। है। 1 घंटा हो गया आपने कॉल बैक नहीं किया ट्रस्ट है। रखना चाहिए। अगर आपका जी। ट्रस्ट नहीं होगा ना, रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता। आज जैसे मेरा मोबाइल है, ठीक है? अब ये मेरे घर में घूमता रहता है। मेरे इतने लोग कॉन्टैक्ट में हैं, बहुत सारे जैसे जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ उसमें लिख देती है, "सर आई लव यू सर।" अब मेरी वाइफ़ देखती है, वो बोलती है, "ये लो, आपकी महबूबा का फ़ोन आया, बात कर लो।" उसे ट्रस्ट है मेरे ऊपर। जी। ऐसे थोड़ी कि कौन है ये, आई लव यू क्यों लिख रही? जी। उसको पता है कि लोग कॉन्टैक्ट में होते हैं, प्रेम करते हैं, लिख देते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट इश्यू, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, जब आपको ट्रस्ट नहीं होगा और जब आप सोचोगे यार ये किसी से बात तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कर रहा, अब उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। वो होगा, जो आप सोच रहे हो ना, वो एक दिन हो जाएगा और आप खुद कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। अब मैं फिर वापस में आता हूँ, खिलौने, माशूका, ठीक है? अब माशूका में जो अटक गया, वो करियर नहीं बना पाएगा। तीसरे नंबर पे आता है रुतबा। क्यों ऐसा होता है कि एक माँ-बाप नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी वो लव मैरिज करे? बताओ आप, क्यों नहीं चाहते? वो बोलेंगे भई समाज को क्या जवाब देंगे? इधर जो लड़का है वो दूसरे फितूर पे बैठा है, उसको चाहिए केवल माशूका। अब वो बोल रहा है कि क्या होता है समाज? क्या होता है लोग? क्या होता है समाज? मैं नहीं मानता किसी समाज को। रुक जा बेटा, अभी जब तुम पिता बनोगे और जब तुम्हारी बेटी कहेगी पापा पापा मुझे लव मैरिज करनी है, तब पता चलेगा क्या होता है समाज। अभी पिताजी तीसरे नंबर पे बैठे हैं, उनको चाहिए अब इज़्ज़त। जी। उनको समाज में बहुत सारे जो मैं काउंसलिंग करता हूँ, वो लोग पूछते हैं, सर हमारे पापा हमारी खुशी नहीं चाहते, हमारे पापा हमारी लव मैरिज नहीं होने दे रहे। मैंने कहा बेटा तुमको तब ये बात तभी समझ में आएगी जब तुम पिता बनोगे और तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा आके कहेगा पापा लव मैरिज करना है, दूसरी कास्ट में करना है, तब जाके ये एहसास तुमको होगा। अभी मैं खुद भी नहीं समझा तो पाऊँ। श्याम जी, क्या आप ये बोल रहे हो कि लव मैरिज करना गलत है? नहीं, गलत नहीं कहा मैंने। कई बार क्या होता है ना, कुछ परिवारों में ऐसा होता है, हुँ। मतलब देखो, जो लोग चीज़ों को समझ रहे हैं तो वो खुद ही करवा देते हैं, ठीक है बेटा। हुँ। जैसे हम वो विवाह मूवी हमने देखी, तो उसमें शाहिद कपूर के पिताजी, शाहिद कपूर थोड़ा-सा शर्माता है, पिताजी बोलते हैं, "कौन है बेटा? ला फ़ोटो बता।" ऐसे हमारे पिताजी नहीं है, हमारे पिताजी चाटा रखेंगे डायरेक्ट। तो वो सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है, आप कैसे परिवार में हो, हुँ। कैसे घर में हो, आपका कैसा समाज है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती है। सबका एक जैसा नहीं होता है। जी। किसी के पिताजी होते हैं जो खुद ही करवा देते हैं, "बेटा तेरे को कोई पसंद है? जा कर ले।" पर बहुत सारों को ऐसा होता है कि नहीं करते हैं वो। नहीं करना मतलब नहीं करना, और अगर तूने करी तो मेरे घर आना मत। हुँ। क्योंकि उनको वो समाज का कहीं न कहीं ये फितूर होता है। डर है या डर नहीं एक है, उसको डर नहीं रिस्पॉन्स? बोलते हैं, वो डर नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, एक इज़्ज़त की बात होती है। इंसान जब कहीं बाहर जाता है तो उसको लोग, आपने देखा होगा ना, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए मैटर। आप अगर कुछ अच्छा करोगे ना, तो किसी को पता भी होगा तो बात नहीं करेगा। बोले वो दिव्या जी जो हैं वो ये करते हैं। कौन दिव्या जी? नहीं मैं नहीं जानता। अभी कोई अगर कुछ गलत कर लेगा, तो 1 घंटे तक बात कर लेंगे उसकी, "अरे हाँ, हमको तो पता था ऐसा है, वैसा है।" लोग ऐसे होते हैं। तो लोग क्या है ना, पॉइंट ढूँढेंगे कि कहाँ पे इसको नीचा दिखाने का कुछ भी थोड़ा-सा मिला और उसको फैला देंगे। लोगों को बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत है तो उसको छुपाते हैं और उसकी बदनामी, मज़ा आ रहा है ना उसको। वो घर वाले सोचते हैं कहीं न कहीं। तो श्याम जी, अगर इसी बारे में बात करें ऑफ सोसाइटी, लव, रिलेशनशिप, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको लव मैरिज चाहिए, हुँ। आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है हुँ, या आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, हुँ। तो उसमें क्या एक सिचुएशन होनी चाहिए? क्या एक यूथ को करना चाहिए? अब उसमें क्या कहें, क्योंकि घरवालों के बिना तो, अब घरवालों से तो पूछना ही पड़ेगा, या तो फिर ऐसा होगा कि आप कर लो, तो फिर उधर अगर घरवाले मान रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है ना। हुँ।
घर वाले मान रहे हैं तो कई मैंने बोला ना कई घर वाले करवा देते हैं तो ठीक जी है कर लो। जी अब घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप ऑपोजिट जाके भी करोगे तो कहीं न कहीं आपका मन वो तो रहेगा यार क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? हालाँकि जो करने वाले होते हैं वो फिर करते ही हैं। और एक और चीज़ जिसके नसीब में जो है उसकी बुद्धि उसको वहाँ ले जाएगी पकड़ के, वो भी बात है। अगर जैसे मान लो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनकी लव मैरिज हो गई, तो वो ऐसे समझें इसको कि आपकी यहाँ होना था, हम्म तय था पहले से। और वो आपकी जर्नी थी कि आपको मे बी उससे मिलवाया गया जी और आपकी हो गई, तो फ्री हो जाओ उससे। अब तनाव नहीं लेना कि यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कई बार लोग बोलते हैं अगर ऐसा होता ना, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं है। आपकी बुद्धि आपको उधर ले गई है जहाँ आपको जाना था, जहाँ आपका प्रारब्ध था, वही आपको सोचवाया गया, वही आपने डिसीज़न लिया। डिसीज़न हम नहीं लेते हैं कभी भी। डिसीज़न आपका प्रारब्ध जो है, जैसा बनना होता है, वही लेता है। वैसा आप वैसी आपकी बुद्धि हो जाती है और वैसा ही आप काम करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, ब्यूटीफुल ऐसा। ब्यूटीफुल एंड इसमें लास्ट ये आपने बोला था रुतबा और खुदा। खुदा। अब चौथे नंबर पे पता है क्या होता है? चौथे नंबर पे जैसे आदमी जो है, अब जैसे हम हमारे दादा-दादी को देखते हैं, तो उनकी शक्ल देख के कभी लगता है कि यार लगता है ये क्या समझते होंगे प्यार क्या होता है ना? ऐसा नहीं है, वो जब उनके एज में थे, तब वो उस चीज़ को समझते थे। आज वो शांत हो चुके हैं, आज वो पूरे जीवन को समझ गए कि वास्तविक जीवन क्या है। हम्म और वो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप समझता है इंसान हम्म कि मैं कहाँ भाग रहा था, मैं किस चीज़ के पीछे 1 साल तक परेशान था। मतलब इतनी सड़ी चीज़ के पीछे मैं 1 साल तक परेशान रहा, मैंने अपने दिमाग को ख़राब कर लिया, मैं डिप्रेशन में पहुँच गया इसके लिए। तो वो चीज़ एक टाइम पे समझ में आती थी कि कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं था जिसके लिए मैं इतना परेशान हुआ। और जो होना था आखिरकार हुआ वही है। वही होना था। तो इसीलिए जिसको ये चीज़ समझ में आ जाए, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि सरेंडर करो, ठीक है? जो जो फ्लो गो विद द फ्लो, मतलब फ्लो में बहते रहो आप, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो नहीं मिला उसको प्रकृति की योजना मान के छोड़ दो छोड़ दो। कि कोई बात नहीं, और जैसे आपने छोड़ा डबल मिलेगा, ब्यूटीफुल है ना? ब्यूटीफुल श्यामजी, थैंक थैंक यू सो मच। आई थिंक इट हैज़ बीन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस थैंक आपसे बात करने के लिए। लाइक आई सेड, आई थिंक फॉर मी एवरी कॉन्वर्सेशन, स्पेशली ये कॉन्वर्सेशन में इतनी लर्निंग है मुझे खुद, एंड आई एम श्योर फॉर आवर व्यूअर्स, and I do hope that they're able to take these learnings, implement that in their lives, to be more successful, but most importantly to be happier and to be better human beings, जो I think all of us need to strive and बिल्कुल। look at achieving. थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे अगर कोई इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है, तो धीरे-धीरे वो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में भी चला जाता है। ये एक प्रोसेस है ना? जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये समझ लो कि इधर से होके इंसान जा रहा है, लॉ वो उधर ही जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में। धीरे-धीरे उसको चीज़ें समझ में आती है। दुनियादारी से थोड़ा-सा मतलब वो पैसा भी बना लेता है। वो सब कुछ उसके पास आ जाता है। उसके बाद उसे समझ में आता है कि यार मतलब कुछ और है लाइफ़ का पर्पस। ऐसा होता है। क्या है लाइफ का पर्पस? लाइफ़ का पर्पस है कहीं न कहीं अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना। मतलब ये समझ में आना है कि व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, माया में जैसे फँस जाता है आदमी, घर, गाड़ी, घोड़ा ये सब। ये करेगा तभी उसको ये समझ में आएगा। अगर ये नहीं करेगा तो उसका मन कहेगा कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जब अगर उसके पास सब कुछ चीज़ें आ गई, माया उसके पीछे चल रही है, ठीक है? पैसे की उसको कोई टेंशन नहीं है, अपने आप आ रहा है, तो उसे ये समझ में आता है कि अब मेरी ये लाइफ़ का ये पर्पस नहीं है। पर ये क्या करूं? अब क्या, इसके आगे क्या? वो है ना कि कर लूँगा जमा दौलत ज़र, इसके बाद क्या? ले लूँगा एक शानदार सा घर, इसके बाद क्या? तो वो सब चीज़ें, क्योंकि हमारा मन ऐसा है ना कि कहीं टिकता नहीं है एक जगह। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कोई गोल बनाया अपनी लाइफ का कि मुझे 100 CR अचीव करना है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप बैठ जाओगे कि बस फिर आपको 200 का टारगेट है। मैं इसका ना दूसरा, आई अग्री विद दिस, आई वाज जस्ट टेलिंग मी दिस द सेम थिंग, लेकिन आई गिव यू द अदर पर्सपेक्टिव फॉर इट। मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऐसे भी लोग हैं जो बड़े सेटिस्फाइड हैं लाइफ में, हाँ, राइट? सो मतलब वो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर कर रखा है। मतलब इफ़ आई लुक एट माई एग्जाम्पल, आई एम 41, मेरी 13 साल की बेटी है, मेरी 9 साल का बेटा है, स्टार्टअप चलाया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है। दिस इज़ नॉट फॉर पॉडकास्ट, दिस इज जस्ट आवर कॉन्वर्सेशन, राइट? लेकिन आई बी लाइक चलो मेरे को पॉडकास्ट भी करना है, ओ दिस इज़ माई न्यू प्रोडक्ट, यू हैव टू ट्राई इट। लेकिन बट देयर इज़ ऑलवेज दिस अर्ज कि मुझे कुछ करना है। नाउ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ मेरे साथ पली बड़ी है,
आई मीन सेम एज, स्मार्ट गर्ल, एवरीथिंग, वो भी मेरे साथ स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, अच्छी पढ़ी लिखी है, फैशन डिज़ाइनर है, वो भी इसी एज की है, उसकी भी 13 साल की बेटी है, वो चिल कर रही है, मतलब इन द सेंस दैट शी इज़ वेरी हैप्पी हाँ विथ नॉट रनिंग. बट सो पता है वाई, आप हैप्पी नहीं हो सकते पर बट वाई? सबका हर एक इंसान अलग अलग एनर्जी पे काम करता है. मतलब जैसे आपने कहा ना कि वो हैप्पी है, अब आपका नेचर कैसा है ये डिपेंड करता है. जैसे मेरा नेचर कैसा है कि मुझे कुछ करना है, पैसे के लिए नहीं. पैसा तो मैं जानता हूँ कि बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा. मतलब अगर मैं कर्म कर रहा हूँ ना तो उसका फल मुझे मिलना ही है. बट मैं इसलिए करता हूँ कि वो मेरे लिए हैप्पीनेस है. आज मेरा यहाँ आना, ठीक है. अब ये मैंने एक दिन जो निकाला, ये मेरे लिए निकाला. मतलब मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये मेरा बर्डन नहीं है. अब अगर इसकी बजाय मैं घर बैठूँ और कुछ नहीं करूँ, चूँकि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब आ गया, ठीक है, और अब मैं बस बैठ जाऊँ, नहीं बैठ पाऊँगा मैं. मेरा दिमाग चलता रहेगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ. जो लोग बैठ जाते हैं, हाँ सो मतलब माय क्वेश्चन इज़ दिस कि मेरी फ्रेंड है जो घर पे है, जो मतलब बट वो भी काम कर इन द सेंस, वो अपने बच्चों को देख रही है, अपनी फैमिली को देख रही है, वो भी पॉजिटिव तो कर रही है. तो व्हाई इज़ दिस डिफरेंट? इज़ दैट बेटर? इज़ दिस बेटर? तो क्या उसमें अट्रैक्ट, मतलब व्हाई, बेटर उसका क्या पर्पस है फिर? एक्चुअली क्या समस्या यही आ रही है कि इंसान ये देख रहा है कि ये जो कर रहा है वो बेटर है या मैं जो कर रहा हूँ वो बेटर है. हर एक इंसान का नेचर अलग अलग है. मतलब आपका नेचर है काम करते रहना, और उनका नेचर है काम नहीं करना. जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो तरह की लेडी होती है. एक वो होती है जिनको काम करना है, जिनको बाहर जाना है, कुछ नया करना है, ठीक है. एक वो है मुझे नहीं करना, मुझे घर पे रहना है, मुझे टीवी देखना है, मस्त पड़े रहना है. तो ये नेचर है, आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते. और आपसे मैं बोल दूं कि आप मत करो काम, क्या करना आपको, किस चीज़ की कमी है. आप बढ़िया खा पी रहे हो, आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ खाएगी, आप नहीं बैठ पाओगे. क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं यार मुझे मेरा दिन ऐसे थोड़ी निकालना है. क्या मैं क्या केवल इसलिए थोड़ी आई हूँ कि बस खाती रहूँ, बस खाना ही थोड़ी है भाई, कुछ करना भी तो है. तो वो नेचर पे डिपेंड करता है, सबका अपना अपना नेचर होता है. मेरे घर में बहुत सारा मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे बहुत सारा काम है. तो मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ, मैंने कहा तू पढ़ा ले, तू ये कर ले. तो ना मैं को नहीं पढ़ाना, आप पढ़ा ही रहे हो. वो उसके टीवी देखेगी, प्रवचन सुनना हो वो सुनेगी, कहीं शादी में जाना हो जाएगी, सो जाएगी. उसको मैं बोलता हूँ तू कुछ तो कर. ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मेरे दिमाग में उस समय चला. मैंने कहा ये मैं जैसे मेरे को अगर ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे अगर कोई आइडिया आया, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे कुछ आइडिया आया, तो मैं 2 बजे जाके वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा. तो वो वीडियो मैं इसलिए थोड़ी बना रहा हूँ कि ये वीडियो बनाऊंगा तो मेरे पैसे आएंगे. पैसे वाला मामला तो कब से ही ख़त्म हो गया. अब तो एक आपका जुनून होता है, और उसको मैं बोल रहा हूँ कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, देख इतनी लड़कियाँ कर रही है, देख वो भी कर रही है, अरे मुझे नहीं करना है, आप कर. तो आपने एक वर्ड यूज़ किया था सरेंडर, तो उसका क्या है? आपने बोला था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है. सरेंडर मतलब कि ठीक है जो हो रहा है वो मैंने उसको थोड़ा अलग तरीके से, मैं आपका क्वेश्चन उस समय समझ नहीं पाया. हाँ, जो मैंने सरेंडर वाला है कि जैसे मैंने सरेंडर कर रखा है ना. मैं क्या है ना, गो विद द फ्लो. मतलब जैसे आज यहाँ आना था, यहाँ आ गया. अभी दूसरे पॉडकास्ट पे जाना है, वहाँ चला जाऊँगा. सुबह एक पॉडकास्ट करके आया, मैं मेरे घर निकल जाऊँगा. अब मैं ये नहीं सोचता कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा. सरेंडर क्योंकि जब जो भी अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसका रिटर्न तो आना है. मतलब अगर आप रास्ते में कुत्ता जा रहा है, आपने उसको पत्थर मारा, तो आपके पास ये समझ लो कि 2 पत्थर रिटर्न आने, एक का 2 आता है, ज़्यादा भी आ सकता है. तो वो बोलते ना कि लिखा गया है ना. चित्रगुप्त जी जो है लिखते हैं हमारे कर्म को, तो वो लिखा गया है. मतलब मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो इसका फल मेरे पास आएगा. अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो ये देखते हैं कि कितना आएगा और कब आएगा. वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं. सरेंडर मतलब यहाँ से होता है, आप काम करते रहो और आप एक दिन शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है. मतलब मैंने तो सोचा नहीं था इतना आ रहा है. और जब आप ध्यान लगाओगे कि मुझे इसका फल क्या मिल रहा है मैंने जो किया है ना, तो उसमें आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, और एक्सपेक्टेशन दुख का कारण बनेगी. ये होता है. जैसे आप स्टार्टअप में काम किए हो, आप अनअकैडमी में भी काम किए हो, तो स्टार्टअप्स में तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है. मैं आपको मेरा बताऊँ, मैंने ऐसे कई लोग देखे जो अनअकैडमी में जॉब करने के लिए परेशान हो रहे हैं. मतलब कि यार मेरी जॉब लग जाए कहीं से, और मेरे सामने से कॉल आता है, मैं मेरी कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और
मेरे सामने से कॉल आता है, सर आप करेंगे जॉब इसमें? मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है अभी तो। बोले सर प्लीज़ कैसे भी करके। मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर 6 महीने बाद फिर कॉल आता है, सर आपको टाइम मिला? मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, और मैं स्टार्ट करता हूँ। उसमें मेरी 2 लाख के आसपास सैलरी भी थी, है ना, किया भी सही मैंने। और मैं देखा हूँ कई लोग उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास डिग्री, मेरे पास डिग्रीज़ भी नहीं है उससे रिलेटेड। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आपके पास क्या डिग्री है, आप क्या करते हैं। उन्होंने बस मेरा यूट्यूब चैनल देखा, वहाँ पे उन्होंने देखा ये बंदा पढ़ा रहा है, इसके इतने स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे हायर कर लिया। और मैंने मेरी मर्ज़ी से वहाँ पे काम किया। और उनका मतलब इतना ये रहता था दूसरे टीचर्स के लिए, आपको इतना टाइम देना है, आपको ये करना है, मेरे लिए फ्री, सर जैसा आपको ठीक लगे। तो ये यूनिवर्स करता है, जब आप मतलब आप परेशान होते हो ना तो चीज़ें बिगड़ती है। हम लोग क्या ना एनर्जी पे काम करते हैं। मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट यही हो जाएगा। हाँ, आई थिंक लेट्स स्टार्ट नो पता चले पूरा पॉडकास्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन होता है या नहीं होता है। होता है बट ये भी मतलब मैं आपको मेरे लाइफ का अनुभव बताता हूँ कि चीज़ें जो है जिसके नसीब में जो आना है वो आएगी। एक थॉट भी जो आपके अंदर आ रहा है ना, वो आपको दिया जाता है। यूनिवर्स आपके अंदर थॉट भेजेगा कि आपको क्या करना है। हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम केवल एक चीज़ कर रहे होते हैं जो हमारे हाथ में होता है कि हमारा काम में बेस्ट देना, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। बाकी सब पूरी दुनिया उलझी पड़ी है। लेकिन हम सोचते हैं कि यही प्रॉब्लम आ जाती है, हमने सब किया है, कुछ नहीं किया हमने।